बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं अनीता भंडराल जी, जो कि जसमीत भाटिया जी की टीम के सदस्य हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम हैरानीजनक तरीके से कम हो रहा है। एक वक्त था जब कनाडा की फ़ाइल का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कब आपकी फ़ाइल प्रोसेस होगी, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि कनाडा की फ़ाइल कितने दिनों में प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तौर पे 10-10, 15-15 दिन में भी कनाडा की फ़ाइल की प्रोसेसिंग हो रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ही दिनों में, 1 या 2 वीक में भी रिजल्ट्स मिले हैं। और एक तरफ अगर हम यूके की बात करें तो यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया कि कनाडा में रिजल्ट्स बड़े डिले हैं, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा डिले है। लेकिन यूके में अब ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनको जनवरी का ऑफर लेटर ही नहीं मिला और उनका जनवरी इनटेक कनाडा में भी मिस हुआ और यूके में भी अभी वो लाइन में है। तो अब कनाडा की सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीज़ा ईयर में कनाडा और प्रोसेसिंग टाइम को ऑफिशियली कब कम करेगा और प्रोसेसिंग टाइम अभी कितना चल रहा है और फ्यूचर का साइन 2023 का कनाडा का हमें कैसा दिख रहा है। अनीता जी, आपका वेलकम है। थैंक यू सर। अनीता जी, प्रोसेसिंग टाइम जो इतना कम हुआ है, इसके संकेत क्या हैं? क्या ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं कनाडा से और आएंगे भी? बेसिकली क्या है कि जब भी हमारा प्रोसेसिंग टाइम किसी भी चीज़ का मैं बोलूँ कब नहीं स्ट्रीमलाइन होता, जब हमारे पास या तो बल्क बहुत ज़्यादा होता है किसी भी नंबर्स का, यानी कि एप्लीकेशन का बल्क बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। दो में से एक ही रीज़न होगा, तभी प्रोसेसिंग टाइम जो कम या ज़्यादा तभी हो सकता है। तो कनाडा में बिल्कुल यही सिचुएशन थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे या फिर सारी कंट्रीज जब बंद थी तो कनाडा के पास एप्लीकेशन का बल्क बहुत ज़्यादा आ गया था और उनके पास मैन पावर लिमिटेड थी। अब कोविड के बाद सारी स्ट्रीमलाइन हो गई। जिन स्टूडेंट्स ने यूके अप्लाई करना था उन्होंने यूके अप्लाई करके, तो नंबर्स उनके पास लिमिटेड मैं कह सकती हूँ, और मैन पावर भी उनके पास सफिशिएंट थी। इसकी वजह से जो हमारा डिसीजन था वो टाइम पे आना शुरू हो चुका है। मैं बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों में यानी कि आप ये लगा लो कि 7 से 8 महीने पहले जब हम कनाडा की एप्लीकेशन को पंच करते थे तो इवन एक ऑफर लेटर के लिए भी हमें 2.5 से 3 महीने वेट करना पड़ता था। और बहुत बारी तो ऐसा होता था स्टूडेंट एप्लीकेशन फीस भी पे कर लेते थे, लेकिन उनके ऑफर लेटर का कोई अता पता नहीं होता था। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि कनाडा से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी और उनके पास सीट्स लिमिटेड थी। अब ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं। कनाडा में जो ऑफर लेटर्स थे वो भी आने शुरू हो गए हैं टाइमली मैनर पे, एंड देन हम टाइम से वीज़ा फाइल को भी टाइम से पंच कर रहे हैं। एक और चीज़ का भी रीज़न था कि पहले क्यों कनाडा में डिसीजन लेट हो रहे थे, क्यों रजिस्ट्रेशन डेफरमेंट, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। कोविड से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोविड से पहले अगर मान लो आपने जनवरी इनटेक के लिए फाइल लॉन्च करनी थी तो मैक्सिमम लोग 30 नवंबर तक भी आपकी वीज़ा फाइल लॉन्च कर लेते थे। इवन हमने तो वो भी टाइम देखा है कि जब लोग जनवरी इनटेक की फाइल लॉन्च करते थे 10 या 15 दिसंबर के करीब भी। लेकिन अब कोविड के बाद एक चीज़ ऐड ऑन हो गई है कि रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीज़ा अपडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉलेज। तब तक आप वहाँ पे किसी क्लास में बैठ ही नहीं सकते हो। और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेजेस अगर लेट सपोज जनवरी इनटेक है तो वो कहीं ना कहीं 2 महीने पहले ही आपको बोल रहे हैं कि आप हमें अपना वीज़ा का डिसीजन बताओ सो दैट वी कैन रजिस्टर यू इन द क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आर रियली वेरी अवेयर। अब स्टूडेंट्स को पता है कि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन भी टाइम से करनी है, मुझे अगर वीज़ा भी टाइम से अपडेट करना है, तो स्टूडेंट्स आर गिविंग द सफिशिएंट टाइम टू द हाई कमीशन। यानी कि हम उसी सिनेरियो में ढल चुके हैं और यही एक रीज़न है कि एकदम से उनके पास एप्लीकेशन का बल्क नहीं पड़ रहा है, वो धीरे धीरे यही सारी चीज़ें हो रही हैं। यूके की मैं बात करूं, यूके दूसरा कनाडा बन चुका है। इवन कनाडा में तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी भी स्टिल वी हैव कोर्सेज इन मे इनटेक, अभी भी वी आर गेटिंग द ऑफर लेटर फॉर मे इनटेक। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्रैल इनटेक भी है, लेकिन यूके में अगर आप जाओ मे इनटेक देयर इज नो कोर्स फॉर द मे इनटेक। सितंबर इनटेक उनका ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो कनाडा में सितंबर इनटेक इज स्टिल देयर। नो डाउट कि कनाडा में भी सितंबर इनटेक के मैक्सिमम जो कोर्सेज है वो बहुत जल्दी क्लोज हो रहे हैं, बिकॉज एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है। क्योंकि स्टूडेंट का कहीं ना कहीं यही चीज़ रहता है कि ओके अगर कनाडा नहीं तो मेरा यूके अप्लाई कर दो।
यूके आप अप्लाई करते हैं, यूके इज़ वेरी गुड डेस्टिनेशन क्योंकि वहाँ पे आपको बैचलर डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री इजीली मिल जाती है। वहीं पे अगर कनाडा में बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री और बैचलर डिग्री का एक थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं अगर पीआर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो कनाडा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन वेयर यू कैन अप्लाई। सो अभी कनाडा एंड यूके बहुत पैरेलली चल रहा है। मैं ये बोल सकती हूँ कि यूके इस टाइम पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, यानी कि मेन टेक आपको मिल नहीं रहा है, वहीं पे कनाडा में यू कैन गेट द मेन टेक। अभी कनाडा में आप अपने फेवरेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो सितंबर इनटेक में, लेकिन यूके में मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो क्लोज हो चुके हैं आपके सितंबर इनटेक के लिए। तो अभी ये बिल्कुल अगर आप यूके या कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो यूके के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं देन अप्लाई फॉर द सितंबर इनटेक। अगर आप कनाडा के लिए थोड़ा जल्दी आपको प्लान आउट करना है देन स्टिल वी हैव द मे इनटेक। प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो चुका है, ऑफर लेटर भी कंपैरेटिवली जल्दी आ रहे हैं। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाए वैसे ही आप ट्यूशन फीस डिपॉजिट का एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑफर लेटर आया उसके बाद वो एजुकेशन लोन के लिए ट्राई करते हैं, और जब तक उनका एजुकेशन लोन अप्रूव होता है तब तक उनके ऑफर लेटर की डेडलाइन ही चली जाती है। तो इफ़ यू आर अप्लाई थ्रू अस योर एप्लीकेशन, सो वी हैव द फैसिलिटी दैट वी कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन फॉर द लोन एज वेल। सो हमारे पास बैंक्स के डायरेक्ट टाई अप है वेयर यू कैन रिक्वेस्ट अस कि दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर द लोन। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन हमारे पास पंच होगी सेम आपका लोन का भी उसी दिन से ही हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनको बहुत स्ट्रीमलाइन से लेके चल सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई आप हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं एंड माय एक्सपर्ट टीम इज़ अवेलेबल ऑन जूम एज वेल। आप जूम पे भी उनसे 30 या 40 मिनट का जो भी आपके सेशन है वो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए यू कैन कॉल अस ऑन 904139 904112। चलिए, थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा आपने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। लेकिन मैं छोटी सी जानकारी एक लास्ट में ये चाहूँगा, अगर हम प्रेजेंट बात करें तो मई और सितंबर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? सर मे इनटेक में अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में अभी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है। मेरे पास 4 से 5 कॉलेजेस हैं जो कि मे इनटेक के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अभी चांसेस हैं बहुत सारे कॉलेजेस रीओपन होंगे क्योंकि सफिशिएंट डिपॉजिट गया नहीं है। तो अभी रीओपन होंगे, जैसे ही रीओपन होंगे तो जो कॉलेज लेट सपोज अगर कॉनेस्टोगा का अगर आपका कोई भी प्रोग्राम रीओपन होता है सो कॉनेस्टोगा यूजुअली टेक्स 4 to 5 वीक्स फॉर द ऑफर लेटर, लेकिन रीओपनिंग के टाइम पे वो बहुत सारे ऑफर लेटर 4 से 5 दिन में भी डिलीवर कर देते हैं। तो आप मेन टेक के लिए तभी अप्लाई करें इफ़ यू आर रेडी विद द ट्यूशन फी डिपॉजिट, बिकॉज अगर आप वेट करोगे आपने फंड्स अरेंज करने हैं तो अगेन वो चीज़ का आपको फिर से प्रॉब्लम आएगा कि अगर आपका डिसीजन नहीं आया टाइम से देन आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो हमें एटलीस्ट 1 महीने पहले अपना वीज़ा अपलोड करके देना पड़ता है कॉलेज में। आफ्टर दैट ओनली वी कैन रजिस्टर द कोर्सेज फॉर कनाडा। चलिए, थैंक यू सो मच। 904139 904112 इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो इसी नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। फाइल ऑनलाइन भी आप मूव कर सकते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए। थैंक यू सो मच नीता जी। थैंक यू सर।